एक सफल आदमी की सफलता का राज उसकी कार्यशैली में झलकता है। वह सुबह घर से निकलता है तो रास्ते में बैंक का काम निपटाता है, फिर वह बाजार से जरूरी सामान खरीदता है, फिर वह रास्ते में बिजली का बिल भरता है, फिर वह अपने ऑफिस जाता है, जरूरी मीटिंग्स अटेंड करता है, फिर वह व्यावसायिक फोन करता है, फिर वापसी में सब्जी बाजार से घर के लिए सब्जियां खरीदता है और घर पर आकर ही टीवी पर देश दुनिया के समाचार देखता है। कहने का मतलब वह एक ही बार में 5-7 काम कर लेता है और सारी अपडेट जानकारी रखता है। जब साधारण सा मनुष्य अपने काम को पूरा जानता है तो फिर हमारे भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है। फिर तो उनकी अपनी लीला का विस्तार भी सही ढंग से करते हैं, बल्कि मनुष्य ने उनको देखकर ही सीखा है। अब भगवान राम को ही देख लीजिए। भगवान राम को याद कर हम लोग यही सोचते हैं कि उन्होंने यह अवतार रावण वध के लिए लिया है, लेकिन यह अर्ध सत्य है। उन्होंने निम्नलिखित लीलाएं की है। नंबर 1, सतयुग में स्वयंभू मनु ऋषि और उनकी पत्नी शत्रुपा ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप से दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। उनके दर्शन कर दोनों गदगद हो गए। शत्रुपा ने उनके शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी। फिर किसी तरह संभल कर बोली, प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान हंसकर बोले, माई मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि त्रेता युग में आप दोनों राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में जन्म लेंगे। तब मैं तुम्हारी कोख से राम के रूप में अवतरित होऊंगा और तुम लोगों की कामना पूरी करूंगा। तद अनुसार दोनों ने त्रेता युग में अयोध्या में राज्य कार्य संभाला। सत्ययुग की उन्हें विस्मृति हो गई। राजा दशरथ को अयोध्या का राज्य संभालते हुए कई वर्ष बीत गए। उनको एक ही पीड़ा सता रही थी कि वे निसंतान थे। उन्होंने अपनी पीड़ा अपने राजगुरु वशिष्ठ जी को सुनाई। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा, फिर बोले, इसका एक ही उपाय है, आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना होगा। फिर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर यज्ञ करवाया। यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए और एक पात्र में हविष्यान्न खीर देकर कहा कि राजन, इसे आप अपनी रानियों को खाने को दीजिए, जिससे आपको निस्संदेह पुत्र लाभ होगा। राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया। कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने हिस्से से आधी खीर सुमित्रा को दे दी। नियत समय अनुसार तीनों रानियां गर्भवती हुई। फिर पवित्र चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को दोपहर अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए। भगवान का चतुर्भुज में दर्शन करते ही माता कौशल्या को अपने शत्रुपा का ज्ञान हो गया। जब भगवान ने उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए तो फिर वो तत्काल ही बोली, आप शिशु रूप में हो जाएं। माता पुतनी बोली, सोमती डोली, तजऊ तातीय रूपा, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सब सुख परम अनूपा। ये सुनते ही प्रभु शिशु के रूप में आ गए। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक स्वरूप। शेष भाग अगले अध्याय में। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और करें और मुझे अपनी प्रोत्साहन देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।